नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और दोस्तों पढ़ते रहिए, बहुत ज़रूरी है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज मैं आप लोग को निर्वाचन के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? निर्वाचन क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्शन, ठीक है? ये हम सभी लोग को पता होगा इलेक्शन। और उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, आप ये नीचे जो है लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे SPCS लिखा होगा, ये मेरा चैनल है। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मतलब जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने जैसे बताया कि आज मैं आप लोग को निर्वाचन के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि ये हमारे भारतीय संविधान में कौन से भाग में आता है? तो भाग क्या है? 15। इस पहले ही देखिए पेज पे 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन जो है आपका, आप समझ लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी हो गया या यूपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस हो गया और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सब में क्वेश्चन पुटअप किया गया है ये। तो पहला क्वेश्चन ये कि भाई जो है निर्वाचन कौन से पार्ट में है? तो ये भाग 15 है, ठीक? अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? मतलब कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच में? तो आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। 2 क्वेश्चन मिल गए आपको, इसको याद रखिएगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं, अब उसको हम थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं। आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 ये कहता है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, यहाँ देखिए, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। मतलब आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग की बात करता है, जो देश में जितने भी इलेक्शंस होंगे उनके नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण का काम करेगा। ठीक, आर्टिकल 324 याद रखेंगे, ठीक है? आगे देख लेते हैं। आगे अनुच्छेद 325 आर्टिकल 325 क्या कहता है? ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली, जहाँ पे नाम होता है, में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। मतलब ये हुआ कि जो है कोई भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को इन आधारों पर जो है अपात्र नहीं घोषित किया जा सकता। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा किया जाना। ये किसके तहत आता है? अनुच्छेद 325, याद रखिएगा सीधा, ठीक है? आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? अनुच्छेद 326 ये क्या कहता है? ये कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। मतलब स्टेट की जितनी विधानसभाएं हैं, ठीक है, और इसके अलावा लोकसभा, यहाँ जितने भी इलेक्शंस होंगे, सभी इलेक्शन का आधार क्या होगा? वयस्क मताधिकार। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है व्यूज़ बता दूं मैं, इन्फॉर्मेशन, कि पहले जो है वयस्क जो बोला जाता था, ठीक है, मतलब वोट देने का जो राइट था वो क्या था? पहले 21 था। फिर क्या काम किया गया कि एक अमेंडमेंट हुआ। उस अमेंडमेंट को, कौन सा अमेंडमेंट था? 61, है ना? ST फर्स्ट, 61st कह सकते हैं आप। अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1989 में। इस अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया कि जो है 21 साल की जो बाध्यता थी उसको कम करके 18 साल कर दिया गया। मतलब कि आपको जैसे जानकारी हुई कि अब भाई जो भी व्यक्ति, है ना, जो भी इंसान जो है 18 साल से ऊपर का हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, वोट देने के लिए अधिकारी हो जाता है, राइट उसके पास मिल जाता है। वो कहाँ से मिलता है? वो इसी अमेंडमेंट के तहत हुआ था, 61st अमेंडमेंट 1989। किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 326, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था? 61, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद कौन सा है? 326, ठीक। आगे देख लीजिए, अनुच्छेद 327 ये क्या कहता है? ये कहता है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। मतलब ये जो पार्लियामेंट आप देख पा रहे हैं, अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोलते हैं, तो जो संसद है उसके पास शक्ति होगी कि विधानमंडलों में, ठीक है, जो इलेक्शंस होंगे उसमें उपबंध कर सके, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके, ठीक। आगे देख लेते हैं। आगे अनुच्छेद 328 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति। मतलब
किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की शक्ति विधानमंडल, पर्टिकुलर विधानमंडल में भी रहेगी। ठीक है, अब आगे देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने बीच में एक स्लाइड ऐड किया है, इसको देखिए। 2 वर्ड मैंने यहाँ लिखा है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन इज़ द की। मतलब ये हुआ कि आप कोई भी अपने लाइफ में काम कर रहे हैं, उस काम को, अगर उस काम में आपने कोई टारगेट सेट किया हुआ है कि मुझे टारगेट अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए ये 2 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। डेडिकेशन मतलब कि आपको फुली फोकस रहना पड़ेगा। आपने भाई कोई टारगेट बनाया तो उस पे फोकस रहिए कि ठीक है, मुझे करना है, किसी भी कीमत पे करना है, किसी भी हाल में करना है। ठीक। और दूसरा क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन दोस्तों, कोई भी, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, आप देख लीजिए उनकी जो बायोग्राफी पढ़िए, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा कि वो डिसिप्लिन थे। दे आर सिंपली डिसिप्लिन्ड। जो उन्होंने खुद के नियम बनाए थे, उस नियम से वो लोग आगे पीछे नहीं हटते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आप इन चीज़ को ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेटेड होता है। कुछ वर्ड्स को आपके दिमाग में हमेशा लेके चलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अनुच्छेद 329 ये क्या कहता है? ये कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब कि जितने भी इलेक्शंस के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो काम होता है, उसमें न्यायालयों के हस्तक्षेप को जो है का वर्जन किया गया, मतलब मनाही की गई है। ठीक। तो दोस्तों, आज की ये मेरी स्लाइड यहीं पे वाइंड अप होती है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी कि नहीं। अगर इन्फॉर्मेटिव थी तो जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे ज़रूरी चीज़, अपना ख्याल रखिए और डेडिकेटेड होकर पढ़ते रहिए, डिसिप्लिन वे में। ओनली की। चलिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।